दोस्तों, आपका हमारे चैनल भारे मदीना में बहुत बहुत खैर मकदम है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें। महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। जरा मचल गए सुभान अल्लाह। थोड़ा वोल्टेज बढ़ा के कह दें माशाअल्लाह। इस वालों में दम है थोड़ा, है ना, इनमें थोड़ा कम है। जरा सब कहें जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। उम्मत को कमलिया में छुपा लेंगे मोहम्मद, उम्मत को कमलिया में छुपा लेंगे मोहम्मद। उम्मत को कमलिया में छुपा लेंगे मोहम्मद। महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। शेर देखें कि महशर में सवा नेज़ पे जब आएगा सूरज, हाँ आएगा सूरज। कि महशर में सवा नेज़ पे जब आएगा सूरज, हाँ आएगा सूरज। महशर में सवा नेज़ पे जब आएगा सूरज, हाँ आएगा सूरज। कमली का शाम याना बना लेंगे मोहम्मद, कमली का शाम याना बना लेंगे मोहम्मद। कमली का शाम याना बना लेंगे मोहम्मद। महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। कि देखेंगे जो गर्मी से परेशान है उम्मत, परेशान है उम्मत। देखेंगे जो गर्मी से परेशान है उम्मत, परेशान है उम्मत। देखेंगे जो गर्मी से परेशान है उम्मत, परेशान है उम्मत। कमली में इशारे से बुला लेंगे मोहम्मद, नारे तकबीर। कि देखेंगे जो गर्मी से परेशान है उम्मत, परेशान है उम्मत। देखेंगे जो गर्मी से परेशान है उम्मत, परेशान है उम्मत। कमली में इशारे से बुला लेंगे मोहम्मद, कमली में इशारे से बुला लेंगे मोहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इसका तर्जुमा यह है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं? तो सच्चे वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। जब हम पढ़ते हैं ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि वो लोग, ए अल्लाह तो हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है। क्योंकि और लोगों ने जो तर्जमा किया है ना, तो वो तर्जमा यह कि अल्लाह हमें उसे वो रास्ता दिखा जिस रास्ते पर तेरा इनाम है। दोस्तों
अब जिसने अभी तक देखा ही ना हो तो वो चलेगा क्या, है क्या नहीं है। लेकिन आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया वो ये क्या है, अल्लाह ताला हमें वो रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, ना कि वो रास्ता गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना कि वो रास्ता के जिस पर तेरा गज़ब है और कहर है। समझ रहे हैं। अब हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू ही बता दे किन लोगों पर अल्लाह का इनाम है। तो कुरान हमारी रहबरी कर रहा है और कुरान के 5वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, उलाइका अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। नबीजीन पर अल्लाह का इनाम, सिद्दीकीन पर अल्लाह का इनाम, शुहदा पर अल्लाह का इनाम, सालिहीन पर अल्लाह का इनाम। अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर अल्लाह का इनाम हो जाता है वो इंसान जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों इसलिए अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। अब देखिए सच्चे कौन लोग हैं, सच्चे वही लोग हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जो अच्छे लोग हैं ना उनसे दोस्ती करना। ऐसी अल्लाह के जो वली है ना इंसान वो भी हैं, लेकिन यहाँ एक बात मुलाजा फरमाए, कुछ लोग ना अल्लाह के वलियों को मासूम कह देते हैं। वो नहीं जानते कि मासूम किसे कहना चाहिए और किसे नहीं कहना चाहिए। हमने देखा जो हमारे घर में बच्चे होते हैं ना छोटे, तो कुछ लोग उन छोटे बच्चों को भी मासूम कह देते हैं। मेरे दोस्तों तारीख में आता है कि सिर्फ दो के अलावा तीसरे को हम मासूम नहीं कह सकते। एक अल्लाह के नबी हैं। मेरे दोस्तों जितने भी नबी हैं 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों ये नबी जितने भी अल्लाह के सब मासूम हैं। सुभान अल्लाह। नबियों की जमात मेरे दोस्तों ये मासूम है, और दूसरा फरिश्तों की जमात। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की जमात मासूम है। मेरे दोस्तों ना नबियों से गुनाह हो सकता है और ना फरिश्तों से गुनाह हो सकता है, और जो वो माने तो मेरे दोस्तों ये काबिल कबूल नहीं है, बल्कि हम शक भी नहीं कर सकते कि इनसे गुनाह हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों ये दो जमातें हैं जिन्हें हम मासूम कह सकते हैं। एक अल्लाह के नबियों की जमात है और एक अल्लाह के फरिश्तों की जमात है जिन्हें हम मासूम कह सकते हैं। बाकी अब अंदाजा लगा लें जितने भी इस दुनिया में हैं हम किसी को भी मासूम नहीं कह सकते। यहाँ तक वो चाहे हमारे घर में हमारा छोटा बच्चा हो या मेरे दोस्तों जानवर हो या अल्लाह के वली हो, मेरे दोस्तों हम इन्हें मासूम नहीं कह सकते। सिर्फ नबी और फरिश्तों को मासूम कहा जाता है। इसलिए जरा मुलाजा फरमाएं मेरे दोस्तों। हाँ ये बात अलग है अल्लाह के वली मेरे दोस्तों नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, लाजवाब होते हैं, बेमिसाल होते हैं, इसलिए कि आम इंसानों में इनका मकाम बहुत बड़ा होता है। इसलिए जरा तवज्जो रखें आप, क्योंकि जिस तरीके से सारे इंसान एक से नहीं होते हैं मेरे दोस्तों, वैसे ही अल्लाह के वली हैं मेरे दोस्तों सारे इंसानों से अफजल होते हैं। इसलिए देखिए आप जब रास्ते में जाते हैं और रास्ते में आप जब देखते हैं तो आपको बिजली के खंबे नजर आते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आपने देखा होगा सारे खंबे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ खंबों पे लिखा होता है खतरा, सावधान। मेरे दोस्तों इसका मतलब ये होता है ये जो खंबे हैं कोई आम खंबे नहीं है, ये आम खंबों की तरह नहीं है, इसलिए कि इनसे बच के चलना, क्योंकि इन खंबों पर करंट चलता है करंट, क्योंकि जो इन खंबों से टकराएगा हलाक हो जाएगा, जान चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। तारीख में आता मेरे दोस्तों ऐसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों जब सारे खंबे एक जैसे नहीं होते हैं वैसे ही सारे मेरे दोस्तों इंसान अल्लाह ने एक जैसे नहीं बनाए हैं। और मैंने तो ये पढ़ा है अगर कोई बंदा बिजली के खंबे से टकरा जाता है तो जान चली जाती है, और जो अल्लाह के वलियों से टकरा जाता है तो ईमान चला जाता है। मेरे दोस्तों खंबे से टकराने से जान जाने का खतरा हो जाता है, अल्लाह के वलियों से टकराने में ईमान जाने का खतरा हो जाता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर। क्या बात है। इसलिए मेरे दोस्तों
जरूरी है हमें अल्लाह के नबियों वलियों की मेरे दोस्तों कदर करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों आइए हम गौसे आजम का जिक्र मना रहे हैं, अल्लाह के वलियों के नाम से ये महफिल सजाई है। तो जरा सुनिएगा, मेरा अकीदा तो ये है कोई देखे हमें या ना देखे मगर गौसे आजम हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गौसुल वरा का दोस्त तो अच्छा मकाम है, अच्छा मकाम है। तो कह रहा सुभान अल्लाह। हाँ, नात या तक़रीर की नहीं जाती, करवाई जाती है, तो थोड़े वोल्टेज बढ़ाएं जरा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रिजवान भाई गम इस बात का नहीं मजमा कम है, मजमा कम हो मगर थोड़ा दम हो। अब दम है कुछ ज्यादा ही कम है, मोहब्बत से पूरा करना सुभान अल्लाह। कि गौसुल वरा का दोस्त तो अच्छा मकाम है, अच्छा मकाम है। गौसुल वरा का दोस्त तो अच्छा मकाम है, अच्छा मकाम है। बगदाद में वो रहते हैं घर घर में नाम है, बगदाद में वो रहते हैं घर घर में नाम है, बगदाद में वो रहते हैं घर घर में नाम है। और जो 11वीं करेगा मोहब्बत से गौस की, मचल गए हैं, जो 11वीं करेगा मोहब्बत से गौस की, जो 11वीं करेगा मोहब्बत से गौस की, हम मोहब्बत से गौस की, उस पर कसम खुदा की नबी का इनाम है, उस पर कसम खुदा की नबी का इनाम है, उस पर कसम खुदा की नबी का इनाम है। गौसुल वरा का दोस्त तो अच्छा मकाम है, बगदाद में वो रहते हैं घर घर में नाम है। तो ये वो गौसे आजम है। बताओ कोई पर्दे का लिहाज है? कुछ भी नहीं है। बल्कि आला हज़रत की बारगाह में कोई आके पूछता है कि सरकार क्या औरतें मिलाद पढ़ सकती हैं? तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि औरत की आवाज भी औरत है, यानी औरत छुपाने वाली चीज तो उसकी आवाज भी छुपाने वाली चीज है। तो पता ये चला कि औरत की आवाज भी गैर मर्दों तक ना जाए। और मैंने यहाँ तक पढ़ा जो जेवर पहनती है ना औरतें, जेवर, इस जेवर की आवाज भी गैर मर्दों तक ना जाए। जरा सोचें आप, मिलाद भी पढ़नी है तो इतनी आवाज से कि सिर्फ औरतें हैं तो औरतें ही सुन लें, मर्द ना सुने। मैं उन औरतों से कहना चाहूंगा जो आज मेरे दोस्त पर्दे का लिहाज नहीं करती, अभी लड़ाई हो जाए तो सारा महल्ला सुनता है इसकी आवाज को, फिर खैर नहीं है। मेरी माँ और बहन अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है तो सुन। इसलिए और एक बात और मुलाजा फरमाए, मेरे गौसे आजम की शान बड़ी अजमत वाली शान है। आज मेरे दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं हम पतीला बना लें और जन्नती बन जाएं। नहीं मेरे दोस्तों, गौसे आजम की शान बड़ी अजमत वाली शान है। सिर्फ पतीला बनाने से काम नहीं चलेगा। मेरे गौसे आजम ने देखिए जब पैदा हुए ना गौसे आजम, सब खुश हो रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, माँ भी खुश, बाप भी खुश, महल्ले वाले भी खुश, तमाम खुशियां मना रहे हैं। लेकिन तारीख में आता है इनकी माँ खुश नहीं है, माँ रंजीदा है, माँ को परेशानी है। किसी ने कहा रे सब खुश हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं खुश हो रही? इतना हसीन बच्चा है, इतना जमील बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अरे सब खुश हो रहे हैं तो आपको भी खुश होना चाहिए। लेकिन माँ ने कहा हाँ ये बात सब ठीक है कि सब खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे रंज इस बात का है, गम इस बात का है कि मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है। जरा जोर से कहें, मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है। पता नहीं से क्या तकलीफ है, पता नहीं से क्या परेशानी है। तारीख में आता मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम की माँ बड़ी परेशान थी, लेकिन मेरे दोस्तों पूरा दिन हो गया, दूध दे रही थी लेकिन गौसे आजम ने दूध ना पिया। आप जुमे के दिन पैदा हुए, एक रमजान को पैदा हुए। अब तारीख में आता जब मगरिब की अजान हुई, मुअज्जिन ने मस्जिद से अजान दी और आवाज सुनी, और अजान के बाद जब गौसे आजम की माँ दूध देती है पीने के लिए, तो मेरे दोस्तों फिर गौसे आजम मना नहीं करते हैं, बल्कि गौसे आजम दूध पीने लगते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बात ये थी, पहले दूध पीते नहीं थे, अब दूध पी लिया। अब मेरे दोस्तों देखिए सवाल होता है, पहले क्यों नहीं पीते थे, अब क्यों पी लिया? तो उसकी वजह यह है कि मेरे गौसे आजम पैदा होने के बाद ही रोजा रखना शुरू कर देते हैं, रोजा रखना
शुरू कर देते हैं। और तारीख में आता है मेरे दोस्तों, ये बात होते होते मेरे दोस्तों बड़ी मशहूर हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि हर तरफ ये ऐलान हो गया कि एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, ऐसा पैदा हुआ है जो बचपने से ही रोजा रखना शुरू कर देता है। और यहाँ तक नहीं, बल्कि गौसे आजम की माँ का बयान तो यह है, जब ईद आती, तवज्जो है, जब ईद का दिन आता और चांद साफ नजर नहीं आता तो लोग मेरे दोस्तों उनकी माँ की बारगाह में आके कहते, चलो उनसे पूछते हैं आज ईद है या रोजा है। मेरे दोस्तों देखिए उसके बाद में आके पूछते, ये बताओ तुम्हारे बेटे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। तो मेरे दोस्तों देखिए आपकी माँ बता देती, अगर दूध पी लेते तो मेरे दोस्तों वो बता देती, ना पीते तब भी बता देती। मेरे दोस्तों इस बात का मकसद ये है, मतलब ये है, अगर दूध पी लिया है तो आज ईद का दिन है, और दूध नहीं पिया है तो आज का दिन भी रोजे का दिन है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यह है गौसे आजम की शान। अच्छा मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, बुरा न मानना मेरे दोस्तों, बताएं आज तुम कह रहे हो ना कि हम बस नबी का दामन भी नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन भी नहीं छोड़ेंगे। आज बताओ गौसे आजम पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं, पैदा होने के बाद मेरे गौसे आजम रोजा रख रहे हैं। आज उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो वो तो पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं, और तुझ पर जब फर्ज हो गया तो तब भी नहीं रख रहा। तो मैंने कहा, तसव्वुर में सवाल किया है अब्दुल कादिर जिलानी, ए मेरे गौसे आजम, अभी तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज नहीं था, क्या जरूरत थी अभी रोजा रखने की? तो जवाब मिला, ए हनीफ कादरी, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। तो मेरा तसव्वुर तो ये कहता है मेरे दोस्तों, जब वली लाजवाब है तो इबादत भी लाजवाब होनी चाहिए, वली लाजवाब है तो इबादत भी लाजवाब होनी चाहिए। मेरे दोस्तों सोचें, मेरे गौसे आजम ने बचपने से रोजा रखा है, क्या कयामत के लिए मुलाकात होगी गौसे आजम से? मुलाकात होगी तो गौसे आजम ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो बचपने से रोजा रखा है, बता तूने रमजान शरीफ के रोजे भी रखे या नहीं रखे हैं? तो खाली पतीला बनाने से काम नहीं चलेगा, रमजान शरीफ आए तो रोजा भी रखना पड़ेगा। और सुनो, आज मेरे दोस्तों तकरीरों का असर नहीं है हमारे ऊपर, कितनी भी तकरीरें कर लो, हमें तो इस कान से सुननी हो, इधर से निकाल देनी है। और एक बात है, उसकी वजह भी क्या है, कुछ तकरीर करने वाले भी ऐसे ही हैं, खुद तो नमाज पढ़ते नहीं और दूसरों से नमाज पढ़ने कहते हैं। बताओ है क्या नहीं है? अरे पहले अमल खुद करो यार, ये क्या तू आवाम से तो कह रहा नमाज पढ़ और खुद पढ़ता नहीं, ये कौन सा तरीका है? ये तरीका मेरे गौसे आजम का नहीं है। मैंने ये पढ़ा है कि गौसे आजम पहले खुद अमल करते थे और फिर दूसरों को हुक्म दिया करते थे, दूसरों को हुक्म दिया करते थे। एक बुढ़िया आई, कहा हुजूर ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इससे मना कर दें। गौसे आजम ने कहा कल लेके आना। जब कल लेकर आई तो मेरे गौसे आजम ने मना फरमा दिया, और जब मना फरमा दिया तो बुढ़िया कहने लगी, हुजूर इतनी बात तो आप कल भी कह देते, जरा सुभान अल्लाह कहिए, इतनी बात तो आप कल भी कह देते, इतनी बात के लिए मुझे दोबारा बुलाना है आपने? तो कहा मैं कल कैसे कह देता, कल तक तो मैं खुद गुड़ खाता था, अब मैंने कल से अब तक खाया नहीं है, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, मैंने पहले अमल किया फिर बाद में से मना किया है। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, मेरे दोस्तों नमाज पढ़ा करें और नमाज पढ़ने के बाद में नमाज की बात बताया करें, वरना गौसे आजम को क्या मालूम नहीं है, मेरे गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 40 साल आपने ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। कितने साल? 40 साल। जरा सोचे कितने होते हैं 40 साल? ईशा के वुजू से फजर की नमाज आप ईशा में वुजू कर लेते थे और उसी वुजू से फजर की नमाज अदा करते। कितने साल? एक मसला बताओ, जब नींद आती है तो वुजू टूट जाता है, हवा खारिज होती है तो वुजू टूट जाता है, दांत कुरेद रहे थे, मुंह में से दांत में से खून निकल आया और
जब हमने हलक में को निकला वो थूक तो उसकी मिठास मालूम हुई। या थूक कर देख लो, अगर थूक कम है और खून ज्यादा है तो वजू टूट जाता है। आप रास्ते में जा रहे थे, ठोकर लग गई मेरे दोस्तों, खून निकल के बह गया तो आपका वजू टूट जाता है। आंख दुख रही थी, आंख से पानी बह गया मेरे दोस्तों, वजू टूट जाता है। और भी मसले जरा सुनिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सुने। सोने से वजू, आप तो बड़े डर के बता रहे हैं, टूट जाता है सोने से वजू। तो इसका मतलब ये कि गौसे आजम 40 साल तक नहीं सोए। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने 40 साल तक अपनी कमर बिस्तर को नहीं दिखाई, अपनी पीठ बिस्तर को ना दिखाई, क्योंकि मेरे दोस्तों वली का मर्तबा अलग है, नबी का अलग है। और नबी की शान ये है, अगर वो सो भी जाते हैं तो वजू कायम रहता है। अल्लाह के वली की, नबी की शान ये है, अगर नबी सो जाए तो वजू कायम रहता है। आज नबी को कुछ लोग कह रहे हैं अपनी तरह, अरे बता, नबी सो जाते हैं वजू कायम रहता है, तू सो जाता तेरा वजू टूट जाता है। किस बुनियाद पर नबी को अपनी तरह कहता है? और मेरे नबी की शान तो ये है, मेरे नबी के ऊपर ना कभी कोई मक्खी बैठी, ना मच्छर बैठा। और सुनो, मेरे नबी को कोई जमाई भी नहीं आई। हमें सुस्ती आती है ना, जमाई लेते मुंह खोल के, मेरे नबी को कभी नहीं आई। बल्कि तारीख में आता है जिससे सुस्ती आए, जमाई आए, वो मेरे नबी का ख्याल कर ले, वो जमाई चली जाएगी। मेरे नबी के ऊपर मच्छर नहीं बैठी, मक्खी नहीं बैठी। और सुनो, बलगम आता है ना, मेरे नबी को बलगम भी नहीं आया। और मेरे नबी की शान ही आंखों में चीपड़ आते हैं ना हमारे, मेरे नबी की आंखों में कभी चीपड़ भी नहीं आए। हमें पसीना आता तो बदबू आती है, नबी को पसीना आता तो खुशबू आती है। हमारा वो पसीना जो लल्ला की अम्मा ना सूंघे, मुस्तफ़ा का वो पसीना अगर दुल्हन को लगा दो तो नस्लों में खुशबू बस जाए। हम जानवर के पास जाएं तो जानवर डर के मारे भाग जाएं, और मेरे नबी की बारगाह में अदब के साथ आए। मेरे नबी से कभी कोई जानवर नहीं भागा, कोई बिदका नहीं, कोई डरा नहीं। ये मेरे नबी की शान है। मेरे दोस्तों इसलिए कह रहे हैं नबी हमारी तरह, अरे कैसे नबी हमारी तरह हो जाएंगे? जरा सोचें, हम सो जाएं तो वजू, और नबी सो जाएं तो वजू उनका कायम रहता है। वली का मेरे दोस्त टूट जाता है। नबी के बारे में सिर्फ ये मसला। अब इसका मतलब गौसे आजम ने 40 साल तक हर रात जब ज़ियारत गुजार लेते हैं तो नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है। इसका मतलब यह है कि गौसे आजम 40 साल तक जागते रहे। तो इसका मतलब यह 40 साल तक आपने पेट भर के खाना ही नहीं खाया है, खाना ही नहीं खाया है। तो मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो आज मेरे दोस्तों एक पतीला बना के सोच रहे हैं हम जन्नत हमारे बाप की है। अरे जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो करबला के मैदान में हुसैन अपने बच्चों को शहीद ना करते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बिलाल अपनी पीठ पर कोहड़े न खाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो मेरे नबी ताइफ के मैदान में उन पे पत्थर न मारे जाते। मेरे दोस्तों जन्नत इतनी आसान नहीं है। याद रखना, मेरे गौस आज़म खुद फरमाते हैं आपके 15 साल ऐसे गुजरे हैं ना आप किसी को जानते ना कोई आपको जानता था। मेरे गौस आज़म दरिया दजला के पास रहते हैं, पेड़ के पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, मेरे दोस्तों साग खाते हैं। तारीख में आता है कि आपकी गर्दन पर वो घास नुमाया होने लगी थी जो आप घास खाया करते थे। तो जरा सुने, ये गौस आज़म है, इन्होंने हराम नहीं खाया। आज जरा अपना जायजा ले, तू कितना हराम खाता है। तेरी जो कमाई है वो हलाल की है या हराम की है? आज मैंने तो ये देखा है, मेरे दो गोश्त की दुकान पे जाता है, 2-3 दुकानें बदल देता है क्योंकि गोश्त पसंद नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा, अरे गोश्त पसंद आने ना आने की बात तो अलग है, अरे गोश्त तो अच्छा चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा गोश्त से अच्छा ये देख वो पैसा भी अच्छा है या नहीं है जिस पैसे से तू खरीदने के लिए गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो हराम का हो। मेरे गौस आजम की बारगाह में ना एक आदमी आया और आने के बाद मेरे दोस्तों उसने एक नजराना पेश किया। तवज्जो रखना इस बात पे, नजराना पेश किया। तो मेरे गौस आजम ने नजराना नहीं लिया। और सुनो, ये जरूरी नहीं कि हर किसी का नजराना लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। गौस आजम से कहने लगा, हुजूर मैं आपके लिए लाया, इस थैली को आप रख लीजिए। तो मेरे गौस आजम फरमाते, नहीं, ये थैली मैं गरीबों का खून चूस के तू लाया है, मैं इस नजराने को नहीं लूंगा। कहा नहीं, खून तो नहीं है, कहाँ है? मेरे गौस आजम ने थैली ली और निचोड़ना शुरू किया। हद ये कि उससे खून टपकना शुरू हो गया। और हद ये थी, मेरे आका फरमाते हैं, अगर मुझे मोहम्मद की शरीयत का पास ना होता तो मैं इतना निचोड़ता और इसमें इतना खून निकलता कि तेरे घर के दरवाजे तक पहुंच जाता। तो बताओ मेरे दोस्तों, हम हलाल में और हराम में कोई तमीज पैदा नहीं करते हैं।
आज मेरे दोस्तों हमें हलाल मिलता है उसे भी खाते हैं, हराम मिलता है उसे भी खाते हैं। सोचें आप। तो इसलिए मेरे दोस्तों 11वीं बाद में मनाना, पहले हलाल खाना सीखो, पहले सच बोलना सीखो, क्योंकि मेरे गौस आजम की माँ ने सबसे पहले यही सबक दिया था, मेरे लाल तू जा तो रहा है, झूठ मत बोलना। और यहाँ से हुआ जब काफिला लूट लिया गया, माल सबसे लूट लिया गया, आखिर में मेरे दोस्तों गौस आजम ने पूछा तेरे पास भी कुछ है? तो मेरे गौस आजम ने कहा हाँ मेरे पास भी है। कहा तेरे पास क्या? कहा 40 अशरफियाँ हैं। तारीख में आता है मेरे दोस्तों मेरे गौस आजम ने बता दिया, जब फाड़ कर देखी ना सदरी तो 40 अशरफिया थी। तो डाकुओं का सरदार यही जुमला कहने पर मजबूर हो गया, ए बच्चे एक बात तो बता दे, तुझे सच बोलने पे मजबूर की चीज ने कर दिया, तू छुपा लेता पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता, ये बता तुझे सच बोलने पे मजबूर की चीज ने किया है। एक छोटे से बच्चे ने कहा कि माँ से वादा कर लिया, बस माँ के वादे ने मजबूर कर दिया है। मेरी माँ से मैंने अपनी माँ से वादा किया कि माँ झूठ नहीं बोलूंगा, बस अगर आज झूठ बोल जाता थोड़ा माल बचाने के चक्कर में, थोड़ी पूंजी बचाने के चक्कर में, तो मेरे दोस्तों तारीख में आता है तो कल कयामत के दिन खुदा के सामने अपनी माँ के पास कौन सा मुंह लेकर जाता। जरा सोचें आप, मेरे गौसे आजम की इस जुबान से जो सच निकला है ना, इसकी बरकत ये हुई डाकू के सरदार का दिल ही बदल गया। तो डाकू के सरदार ने कहा ला अपना हाथ तो दे। मेरे दोस्तों तारीख में आता है कि जब आपने मेरे दोस्तों हाथ बढ़ाया, अब ये बच्चा था, बच्चा तवज्जो है, गौसे आजम भी बचपने में है, हाथ बढ़ाते हैं और गौसे आजम के हाथ में हाथ वो डाकू दे देता है और कहता है ए अब्दुल कादिर ले, आज से मैं तेरे हाथ पे हाथ रख कर तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी का माल नहीं लूटूंगा। और फिर ये भी होता है मेरे गौसे आजम की ये पहली करामत भी है, जिन लोगों ने जो मेरे गौसे आजम के हाथ पे तौबा की है, तारीख में आता है मेरे दोस्तों वो डाकू तौबा ही नहीं करता है बल्कि अपने साथियों को ऐलान कर देता है, जाओ ऐलान कर दो नहीं करूंगा। तारीख में आता है सिर्फ मेरे दोस्तों तौबा ना की बल्कि डाकुओं के सरदार ने यह भी कहा कि जितनों का माल लूट लिया सबका वापस कर दो। सुभान अल्लाह, सबका वापस कर दो। मेरे दोस्तों मैंने यही पढ़ा है, सबका वापस माल चला गया। और हद ये थी मेरे दोस्तों, फिर उनके साथी कहने लगे सरदार डाकू थे तब भी हमारे सरदार, अब तौबा करने में भी आप हमारे सरदार हो गए हैं, तो तुमने तो इस बच्चे के हाथ पे हाथ देकर तौबा की है, अब जरा हाथ तो बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, हाथ बढ़ाओ। अरे तुमने बच्चे के हाथ पे हाथ रख के तौबा की है, हम तुम्हारे हाथ पे हाथ देकर तौबा करते हैं। अरे डाकू थे तब भी सरदार थे, अब तुम नेक इंसान बन गए हो तब भी हमारे सरदार हो। तारीख में आते मेरे गौसे आजम के हाथ में इन लोगों ने जो तौबा की है, और मैंने ये पढ़ा ये कोई मामूली बंदे ना रहे थे बल्कि जितनों ने भी आज तौबा की है वो सारे के सारे अपने वक्त के वली कामिल बन जाते हैं। वली कामिल, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों एक बच्चा सच बोला, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, एक बच्चा सच बोला, लूटा हुआ माल वापस मिल गया। तवज्जो रखना, एक बच्चा सच बोला, डाकू थे, रहजन थे, वली बन गए। एक बच्चा सच बोला, बुरे थे, अच्छे बन गए। एक बच्चा सच बोला, डाकू थे, चोर थे, नेक इंसान बन गए। एक बच्चा सच बोला, मेरे दोस्तों जहन्नमी थे, जन्नती बन गए। एक बच्चा सच बोला, अरे बुरे थे, अल्लाह ने वली बना दिया। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, आज मेरे घर का मेरा बेटा सच बोला, मेरी बेटी सच बोला, मेरी बहन सच बोला, मेरी बीवी सच बोला, मेरे दोस्त हमारी माँ सच बोले, तो मुझे उम्मीद है अगर एक बच्चे के सच बोलने से अगर इंसानों की जिंदगी बदल सकती है तो हमारा परिवार सच बोलेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर का भी माहौल जरूर बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो इसलिए मेरे दोस्तों सच बोले करें। और यही बात थी मेरे दोस्तों जो माँ ने कहा था मेरे लाल अब तेरी मेरी मुलाकात दुनिया में नहीं होगी, कामा फिर बोला अब तेरी मेरी मुलाकात कयामत के दिन मैदान महशर में होगी। गौसे आजम की माँ ने कहा था ये जुमला गौसे आजम से, जा मेरे लाल पढ़ने के लिए जा, लेकिन तेरी मेरी मुलाकात अब मैदान महशर में होगी। अरे मैं उनसे कहना चाहूंगा जो जाहिल पीर हैं,
जो आज पीर बने फिर रहे हैं, और पीरों की कमी नहीं है भाई साहब। गली गली में पीर, नगर नगर, डगर डगर में पीर, आता कुछ नहीं है पीर। पीर में अगर देखनी है ना, सबसे पहले ये शर्त देखो, हालांकि गौसे आजम मादरजाद वली है, वली है, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि गौसे आजम से किसी ने कहा, ए अब्दुल कादिर, ये तुम्हें कब पता चला कि तुम्हें अल्लाह ने वली बना के भेजा है? तारीख में आता है गौसे आजम कहते हैं, मुझे 12 साल की उम्र में पता चल गया था कि जब मैं मकतब जाता था तो मुझे आवाज सुनाई देती थी, अरे रास्ता से हट जाओ क्योंकि अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है। मैं रास्ते से जाता तो ये आवाज आती, और जब मैं मदरसे में पहुंच जाता और दरसगाह में जाते तो मेरे दोस्तों कहते, वहां भी आवाज आती, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। तशरीफ लेके आ चुके हैं, तशरीफ लेके आ चुके हैं मेरे दोस्तों। आप फरमाते मुझे तभी पता चल गया। और एक मर्तबा तो खुद गौसे आजम कहते हैं, जो खेतों में बैल होता है ना, जिससे जुताई करते हैं, एक गौसे आजम मेरे दोस्तों उनके पीछे गए तो मेरे दोस्तों फिर एक आवाज आई। जब आप दौड़ने लगे तो आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम इसलिए नहीं कि जानवरों के पीछे जाओ, अल्लाह ने तुम्हें और मकसद के लिए पैदा किया है। और तभी तो मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों जिस तरीके से नबी लाजवाब बनाए, वैसे अल्लाह ने वली भी लाजवाब बनाए हैं। मेरे दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब नहीं, और नबियों में मेरे मुस्तफा का जवाब नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जनाब हाफिजुल कारी मौलाना हनीफ साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये गौसे आजम है, ये गौसे आजम है। इनकी बारगाह में तो चोर भी आता तो वली बना देते हैं। आपने सुना नहीं वाकया? मेरे गौसे आजम की बारगाह में चोरी करने के लिए आया था चोर, क्योंकि आप कुर्ता बड़ा महंगा पहनते थे। ऐसा के वक्त का बादशाह इतना महंगा कपड़ा नहीं पहनता था। नियत ये होती थी कि मेरे गौसे आजम उस कपड़े को एक बार अपने बदन पर डालते थे और बाकी खैरात कर दिया करते थे। उनकी नियत ये होती थी कि इसी बहाने गरीब को भी अच्छा पहनने के लिए मिल जाए, अच्छा पहनने के लिए। चोर आ गया चोरी करने के लिए, मगर दोस्तों उसका भी मुकद्दर चमक गया। मेरे दोस्तों आज चोर था, लेकिन देखिए मुकद्दर क्या चमकता है। ख्वाजा खैरसलाम तशरीफ लाए और मेरे दोस्तों हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कहा, हुजूर फला इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, आप हमें अब्दाल दे दीजिए। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है, कल तुम्हें अब्दाल दे देंगे। मेरे दोस्तों कहा, नहीं कल नहीं, हमें तो अभी चाहिए और आज ही चाहिए। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अच्छा आज ही और अभी चाहिए कि हाँ? तो मेरे दोस्तों तारीख में आता है, मेरे गौसे आजम फरमाते, जा अगर आज ही चाहिए तो हुजरे में बैठा निकाल कर लाओ। सुभान अल्लाह, हुजरे में है अब्दाल साहब, जाओ निकाल कर लाओ। तारीख में आता हुजरे में चोर था, अब्दाल नहीं था। जैसे ख्वाजा खैरसलाम ने उसका गट्टा पकड़ा, अब मेरे दोस्तों का चल। चोर कहने लगा, तुम्हारे अब्दाल किसी और कोने में होंगे, मैं चोर हूं, मैं अब्दाल नहीं हूं, आप देख लीजिए। लेकिन ख्वाजा अलैहिस्सलाम का पकड़ा हुआ क्या छूटता है? कब जो भी कहना चल गौसे आजम की बारगाह में जाके कहना। तारीख में आता है मेरे दोस्तों कदमों पे गिर जाता है और यही कहता है, ए गौसे आजम, मैं कोई अब्दाल नहीं हूँ, अरे मैं चोर हूँ, चोर, अरे चोरी करने के लिए आया था। मगर मेरे गौसे आजम की जुबान से जुमले निकलते हैं, पीराने पीर, रोशन ज़मीर इरशाद फरमाते हैं, ए इंसान सुन ले, अरे जब तक तू दरबारे गौस में आया था चोर था, अब दरबारे गौस में आ गया, अल्लाह ने तुझे वली बना दिया है। तकबीर, नारे रिसालत, जनाब हाफिजुल कारी मौलाना हनीफ साहब, हाजी वारिस जिंदाबाद, हक वारिस जिंदाबाद, मौला वारिस जिंदाबाद, हक वारिस जिंदाबाद, अल्लाह वारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चोर को वली बना देते हैं। और तभी मैं वो शेर कहता हूँ, इनाम भाई तवज्जो है, बड़े अच्छे अशार हैं। एक बार मचल कह दो सुभान अल्लाह, एक बार और कहने सुभान अल्लाह। कि गौसे आजम का दरबार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, सब मचल गए सुभान अल्लाह। कि गौसे आजम का दरबार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। और बगदादी नूरी बाजार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। बगदादी नूरी बाजार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। गौसे आजम का दरबार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। गौसे आजम का दरबार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना।
पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। गौसे आजम का दरबार अल्लाह अल्लाह क्या कहना, बगदादी नूरी बाजार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। और हम हैं तुम्हारे, सुभान अल्लाह, अरे हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, तुम हो खुदा के प्यारे। अरे हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, तुम हो नबी के प्यारे। और हर मुश्किल में गौसे आजम टूटे दिलों के सहारे, उजड़ों को कर दे गुलजार अल्लाह अल्लाह क्या कहना, उजड़ों को कर दे गुलजार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। बगदादी नूरी बाजार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। और ये शेर देखें, से आजम का दरबार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। तो चोर को पल में वली बनाया, सुभान अल्लाह, कि चोर को पल में वली बनाया, नजर से बिगड़ी बनाई। अरे चोर को पल में वली बनाया, नजर से बिगड़ी बनाई। और डूबी कश्ती 12 बरस की पल में पार लगाई। और डूबी कश्ती 12 बरस की पल में पार लगाई। बुढ़िया बुढ़िया कहती थी हर बार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। मसला के आला हजरत जनाब हाफिजुल कारी मौलाना हनीफ साहब, नारे तकबीर, आलम पाना वारिस, हाजी वारिस, हक वारिस, मौला वारिस, दमदार। मेरे दोस्तों इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्तों वली बनना। आज जो वली हैं तो सुनो, जब तुम्हारे पीरो मुर्शिद है ना तो बड़ा दिल से चाहते हैं अपने पीरो मुर्शिद को। इसलिए मैं देखो आखिरी जुमला बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप पढ़ने के लिए गए, कहाँ क्या करने के लिए गौसे आजम? पढ़ने के लिए। हालांकि पहले से वली है फिर भी पढ़ने के लिए गए। अब इससे पता ये चला कि पीर मेरे दोस्तों जिसका भी हो तो ये चीज देख लेना कि पीर आलिम होना चाहिए। आलिम सबसे पहली शर्त है कि पीर का आलिम होना, क्योंकि जब मेरे दोस्तों खुद को नहीं बचा सकता तो तुम्हें क्या बचाएगा। और दूसरा ये पीर झूठ ना बोलता हो, क्या है, झूठ ना बोलता हो। और तीसरा ये वो हराम ना खाता हो, समझ रहे हैं आप, हराम ना खाता हो। और चौथा ये वो नमाजी भी हो, क्या हो, नमाजी भी हो। ये नहीं कि साहब नमाज तो है मदीने में और मुर्गे की टांगे हैं अपने मुरीद के घर। बताओ है क्या नहीं है? कि पीर की बारी आ ना कि पीर जी नमाज ना पढ़ ले, अरे वो तो हम मदीने में पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी ना अपने पीर से ये और कह दे करो, पीर जी जब सुबह की नमाज पढ़ने जाया करो ना मदीने तो नाश्ता हो ही कर आया करो। भाई वहां है क्या नहीं है? और मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खाने पीने कोई कमी नहीं है। हाँ, मक्का मदीना में कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, खाने वाला होना चाहिए, लुटाने वाले बहुत हैं। जो कहीं नहीं मिलता वो मदीने में मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। और जब दोपहर की नमाज पढ़ने जाया करो पीर जी तो खाना भी वहीं खाई जाया करो। अपने मुरीद को क्यों परेशान कर रहे हो? तवज्जो है। तो तीसरी बात, चौथी, पांचवी बात बताऊं, 4 बातें हो गई। पहली शर्त क्या है? आलिम। दूसरी शर्त ये है कि वो झूठा ना हो। तीसरी शर्त ये वो हराम ना खाता हो। और चौथी क्या है? नमाज पढ़ता हो, बेनमाजी ना हो। इसलिए मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मेरे गौसे आजम की बारगाह में ना शैतान कहने लगा, आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी मैं तेरा खुदा बोल रहा हूँ, खुदा, अरे तूने बड़ी इबादत की है, जा मैंने तेरे ऊपर नमाज को माफ कर दिया, लेकिन वली भी हो तो वली है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं अबू बकर पे नमाज माफ नहीं, सिद्दीक अकबर पे नमाज माफ नहीं, उस्मान गनी पे नमाज माफ नहीं, हजरत अली पे नमाज माफ नहीं। अरे मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रहेगा, उन पे नमाज माफ नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी तू कौन होता है जो तुझ पे नमाज माफ हो जाए? आप समझ गए जो
काम होता है। आपने फरमाया तू इंसान नहीं है, तू शैतान है, शैतान। और मेरे गौस की जुबान से जुमले निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अलीय्यिल अज़ीम। जितना भी बर्तन है जल के धुआं हो गया। और फिर एक आवाज है, अब्दुल कादिर जिलानी, इस अमल से मैं जने कितनों को गुमराह कर चुका हूँ। और अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मेरे गौस आजम फरमाते मरदूद अब भी मुझे गुमराह करना चाहता है। मेरे गौस कहते हैं अरे सुन ले मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे तो मेरे खुदा ने बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब हाफिजुल कारी मौलाना हनीफ साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेनमाजी नहीं होना चाहिए। पांचवी बात बड़ी कर्री बता रहा हूँ, अमल करना दोस्तों। बड़ी कर्री बात है, कड़वी भी है थोड़ी सी, खास तौर से औरतों के लिए। ये पीर ऐसा हो जो मेरे दोस्तों औरतों से पैर न दबाता हो, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मेरे गौसे आजम की माँ की शान ये आवाज ना जाए इस वजह से सलाम का जवाब ना दिया। और मेरे गौसे आजम की शान ये उनकी वालदा की, गौसे आजम के नाना खुद अपनी बेटी के बारे में कहते हैं, यानी गौसे आजम की माँ के बारे में जब शादी नहीं हुई थी, रिश्ता हुआ था, आपने वाकया सुना होगा। आप कहते हैं कि मेरी बेटी सर से गंजी, मुंह से गूंगी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से लुंजी। अरे क्यों कहा था? मैंने तो ये नहीं पढ़ा है। आपके बाप कहते हैं, यानी उम्मुल खैर फातिमा के बाप गौसे आजम के नाना कहते हैं अपनी बेटी के बारे में, मेरी बेटी की शान ये है, इसके सर के बालों को आज तक किसी मर्द ने, गैर मर्द ने नहीं देखा है, इसकी आवाज को किसी गैर मर्द ने नहीं सुना है। तो जरा बताओ, अरे जब आवाज नहीं सुनी, उनके बालों को नहीं देखा है, तो ये मसला कहां से निकल आया कि मेरे दोस्तों औरत अपने पीर के पैर दबाने लगे? ये कोई मसला नहीं है। और जरा सुने आप, और सुनो, पीर तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ऐसी औरतों से भी कहूंगा, अपने आदमी के तो कभी ना दबागी, अपने आदमी के पैर नहीं दबागी, पीर जी के दबागी। अरे तेरी जन्नत तेरे आदमी के कदमों के नीचे है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के नीचे है कि उनकी खिदमत कर। अगर शोहर राजी हो गया, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए मेरे दोस्तों हराम कामों से बचें। मेरे दोस्तों ये मसला है, कोई मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ ये मसला। मेरे दोस्तों मसला अपने शोहर की खिदमत करें औरतें। किसकी? और एक बात और बताएं लो, जब बात आ गई तो कुछ औरतें मजारों पे भी जाती हैं। हर जुमेरात को, हर पीर को, चाहे घर में खाना ना बनेगा, मजार पे जाएगी। अच्छा ये बताओ माहिर भाई, तवज्जो रखना थोड़ी सी, ये बताओ तुम मजार पे तो औरतें जा रही हैं, कोई मुफ्ती नहीं कहता तुमसे, कोई मौलाना या कोई मस्जिद का इमाम नहीं कहता कि अपनी औरतों को तुम मजारों पे भेजो। लेकिन मेरे दोस्त रस सुने, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके बाप का इंतकाल हो चुका है, जिनके भाई का इंतकाल हो चुका है, जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है। कुछ औरतें ऐसी जिनके बेटे का इंतकाल हो चुका है। तो ये बताओ, बाप ज्यादा प्यार करेगा या दूसरा ज्यादा प्यार करेगा तुमसे? तो मेरे दोस्तों कभी बाप की कब्र पे तो ना गई, अपने भाई की कब्र पे तो कभी नहीं गई, अपने बेटे की कब्र पे तो कभी नहीं गई। तो जब अपने बाप, भाई, बेटे, शोहर की कब्र पे ना गई, तो ये मसला किसने बता दिया कि तुम मजार पे जाओ? याद रखना मुसलमानों, इसका गुनाह तुम्हें मिलेगा। कोई जब तुमसे इमाम नहीं कहता, कोई आलिम नहीं कहता, कोई मुफ्ती नहीं कहता, तो क्यों भेजते हो? इसलिए जरा मुलाजा फरमाए। और मसला मजार का नहीं बल्कि बाजार का भी है, बाजार का भी है मेरे दोस्तों। इसलिए बाजार में मत भेजा। ये औरतें जो जा रही है ना, हमारी तो कमी है, हम ही तो गए लल्ला की अम्मा देख मैं तो जा रही हूँ काम पे, तू कर रही है बाजार, तो उसकी मजबूरी है जाना। अबे तू जब घर में लाके रखोगे तो क्यों जागी ये औरत? तुम्हारी जिम्मेदारी है घर में सारा सामान लाके रखो। इस औरत से कहो तू घर में रह, नमाज पढ़, कुरान पढ़। मेरे दोस्तों ये रहेगी, घर में सारी चीजें होनी चाहिए जो जरूरत की है। मत भेजा करो अपनी औरतों को बाजार करने के लिए, बिला जरूरत औरत घर से ना निकले। मेरे दोस्तों हजरत फातिमा से किसी ने कहा, ए फातिमा ये तो बता दे पहली बार अपने घर से कब निकली है? तारीख में आता है। मेरे दोस्तों फातिमा कहती है पहली बार जब अपने घर से निकली थी उम्र 6 साल की थी, लेकिन 6 साल की उम्र में भी फातिमा कहती है ऐसा ना निकली थी, बल्कि पूरे पर्दे के साथ में नबी की बेटी निकलती है। नारे तकबीर,
जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जनाब हाफिजुल कारी मौलाना हनीफ साहब। सुभान अल्लाह। जरा मसला क्या है और सुभान अल्लाह, तो समझ रहे मेरी बात। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात और, मियाँ के पैर दबाना तो दूर की बात, और मैं तो ये कहूँगा कुछ औरतें तो खुद ही मियाँ बन गई। हाँ हंसो नहीं, देखो जरा सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कुछ औरतें खुद मियाँ बनी हुई है, खुद मियाँ की जरूरत कहाँ है, औरतें खुद मियाँ बनी हुई हैं। और मैं उन औरतों से कहना चाहूंगा मक्कारो, नमाज तो टाइम की ना पढ़नी और मियाँ बन गई तुम। और मियाँ भी ऐसी है फैजान भाई, छोटे मोटे नहाते इनके ऊपर, पीराने पीर आ रहे हैं, ख्वाजा पिया तशरीफ ला रहे हैं। अरे वो है गौसे पाक और ये पूरी नापाक। तो पाक पीर का नापाक के पास क्या काम। और सुनो मैं तो कहता हूँ, मेरा यकीन बोलता है, अगर गौसे पाक आते थे ना मदरसे के बच्चों के ऊपर आते, ये हमेशा नमाज पढ़ते हैं, हमेशा कुरान पढ़ते हैं, इससे अच्छे से वुजू करना आता ही नहीं है। 8 दिन में एक बार नहावे और कह रही है गौसे आजम मेरे ऊपर आ रहे हैं। जरा सुनो मैं तुमसे बता रहा हूँ, अगर किसी के ऊपर गौसे आजम आए ना, ये पूछिए गौसे आजम ये तो बता दो तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुमने इशा के वुजू फजर की नमाज कितने दिनों तक पढ़ी है, तुम्हारा सिलसिला क्या है, मैया मर जाएगी बताया नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा खुदारा अपने मजहब को बदनाम ना करें, अपने मजहब को बदनामी से रोकें। और अपनी और माँ और बहनों से भी कहूंगा, अगर वाकई तुम फातिमा की कनीज बननी चाहती हो तो तुम्हारी इज्जत मेरे से उसमें नहीं कि तुम पीर के कदम दबाओ। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अजमत यह है कि दिल से अपने शोहर की खिदमत करो, अपने शोहर के लिए सजो, अपने शोहर के लिए कपड़े पहनो, अपने शोहर के लिए सारा श्रृंगार करो। मैंने तारीख में पढ़ा है कि जो बीवी अपने शोहर के लिए श्रृंगार करती है, अपने शोहर के लिए सजती है, अपने शोहर के लिए अच्छे कपड़े पहनती है, अपने शोहर की खुशनुदी के लिए ये सारे काम करती है। मैंने ये पढ़ा है कि एक बार के सजने पे अल्लाह ताला इसे 70 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों तुम्हारी कामयाबी ये है कि तुम अपने शोहर की खिदमत करो, इनके उफ तक ना कहो। और सुनो तुमसे कहना चाहूंगा, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो। किसकी? अपने माँ बाप की। कोई औलाद चाहती है मैं जन्नत में जाऊं तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, और कोई औरत ये चाहती है मैं जन्नत में जाऊं तो वो अपने शोहर की खिदमत करे। ये जरूरी है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरी माँ और बहनों आप देखो गौसे आजम जब पढ़ने के लिए गए ना, उस्ताद साहब ने कहा पढ़ो बेटा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों जब पढ़ते हैं फिर कहते बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरे दोस्तों गौसे आजम खामोश हैं। उस्ताद साहब सोचने लगे अभी पहली बार है, बड़ी दुश्वारी हो रही है, इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा है। बेटा अलकसाओ मत, बेटा घबराओ नहीं, जरा पढ़ के सुनाओ। अब तारीख में आता है मेरे गौसे आजम कहते हैं मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। तो कहा फिर कहां से पढ़ोगे? बोले मैं पढ़ूंगा सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उस्ताद साहब ने कहा बेटा ये तो 15वां पारा है, जोर से सुभान अल्लाह, ये तो 15वां पारा, पिछले 14 पारों का क्या होगा? गौसे आजम कहते हैं पीराने पीर कहते हैं उनकी फिक्र ना करो, वो तो मैंने हिफ्ज कर लिए हैं, हिफ्ज। तो उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा जहां ये 14 पारे हिफ्ज किए थे वहां बाकी जो पारे रह गए हैं वो पारे हिफ्ज वहीं कर लेते, यहाँ पढ़ने क्यों नहीं क्यों आए हो? तो जरा सुनिए गौस आजम की शान। मेरे गौस आजम कहते हैं ये दुनिया की दरसगाह में नहीं किए हैं, दुनिया के मदरसे में नहीं किए हैं, बल्कि ये 14 पारे तो माँ के पेट में हिफ्ज किए हैं, माँ की गोद में हिफ्ज किए हैं। क्योंकि गौस आजम खुद कहते हैं अरे मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़ा थी और मेरी माँ दुनिया का काम भी करती थी, कुरान की तिलावत भी करती थी। ये बेटा था कि माँ की आगोश में रहकर 14 पारे सुन के हिफ्ज कर लेता है। मेरे दोस्तों मैं तुमसे कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों देखो तुम्हारी शान ये है, अगर तुम कुरान पढ़ती हो तो तुम्हारे बदन से शक्तिमान नहीं बल्कि हाफिज़ कुरान पैदा होते हैं। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। अरे मुझे उम्मीद है गौसे आजम ना सही मगर गौसे आजम का दीवाना पैदा हो जाएगा। नारे नारे मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदारा मेरी माँ और बहनों अपने
अपने शोहर की खिदमत करो, अपने घरों को घर बना के रखो, किसी की होड़ ना करो। होड़ करनी है तो अच्छी बातों में होड़ करो कि फला की बीवी अपने शोहर की कदर ना करती ना करे, मैं अपने शोहर को अपने सरों पे बिठा के रखूंगी, मैं अपने शोहर को अपना गुलाम नहीं बल्कि अपना बादशाह बना के रखूंगी। और हकीकत में अरे जब गुलाम बनाएगी तो गुलाम की बीवी कहलाएगी, और जब अपने शोहर को अपना बादशाह बनाएगी तो एक रानी कहलाएगी, रानी कहलाएगी। इसलिए जरूरी है, पीर का अदब जरूरी है, पीर का कहना मानना जरूरी है, लेकिन पैर दबाने ये जरूरी नहीं है। अपने शोहर की खिदमत कर, अपने शोहर का कहना मान। इसलिए मेरे दोस्तों, कोई भी अल्लाह का वली है, सबका पैगाम यही है, तो अपने शोहर की खिदमत करो। और मेरे दोस्तों, हकीकत बात भी है, हमारी जन्नत हमारे माँ बाप के, हमारे माँ बाप है हमारी जन्नत, और हर औरत की जन्नत शोहर है। याद रखें, अगर मर्द समय माँ बाप नाराज है तो जन्नत तो जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। और अगर मेरे दोस्तों शोहर नाराज है तो मेरे दोस्तों फिर जन्नत नहीं मिलेगी। बल्कि मैंने ये पढ़ा है, अगर कोई औरत इस हाल में मरती है कि उसने अपने शर्मगाह की हिफाजत की, पर्दे की हिफाजत की, और फिर ये कहा कि वो मेरे दोस्तों पर्दे के साथ रही और इस हालत में मरी है कि मरते समय उसका शोहर उससे राजी है, मैंने पढ़ा है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बगैर हिसाब जन्नत में जाएगी, बगैर हिसाब जन्नत में जाएगी। तो मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी शान बड़ी बुलंद बाला है, बड़ी अजमत वाली है। इसलिए जरूरी है कि आप फातिमा की कनीज बन के इस दुनिया में जिंदगी गुजारो। मेरे दोस्तों, फातिमा की सुन्नतों पे आप चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदगी रोशन हो जाएगी, जिंदगी मेरे दोस्तों खूबसूरत हो जाएगी। जब वलियों का करम हो जाएगा तो घर में भी बहार आ जाएगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें तो नौजहां में है सहारा गौसे आजम नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गोसूबरा, जश्न गोसूबरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आजम। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने गौसे आजम की वाकई आप 11वीं मनाएं, हर साल मनाएं और धूमधाम के मनाएं, है क्या नहीं है। इसलिए बस गुजारिश है 11वीं मनाएं, लेकिन मेरे दोस्तों जो गौसे आजम का तरीका उसे भी अपनाएं, है क्या नहीं। ये नहीं कि हम 11वीं मनाएं नमाज भी ना पढ़ें, 11वीं मनाएं हम अपनी औरतों को नमाज पढ़ने भी ना कहें। तो कुछ मैंने मर्दों को देखा, खुद तो जुम्मे की भी ना पड़ेगा, बीवी पे हुक्म चला पढ़ नमाज, तो वो भी कह रहा तू चला जाइए जन्नत में। बताओ है क्या नहीं है। तो ऐसा नहीं लल्ला कि अम्मा कोई नमाजी बना रहे हो तुम ना पढ़ो, फर्ज तो तुम्हारे ऊपर भी है। एक साहब थे, कभी मस्जिद ही ना गए, इमाम साहब ने पढ़ लिया रास्ते में और बोले बता फजर में क्या रकात हो गए। अब जब मस्जिद में कभी गए ना, बतावे क्या, इसे पता ही ना क्या रकात हो फजर में, जब पढ़ेगा नहीं तो पता क्या होगा। इन्ना सोची सुबह सुबह होती होगी, कुछ ज्यादा होगी। बोला इमाम साहब 54 रकात हो गए। तो इमाम साहब बोले बिल्कुल गलत। बोले इमाम साहब भूल गए 90 रकात हो गए। तो बोले अब भी सही ना बताई। बोले इमाम साहब याद से उतर गई थी, पूरी 100 रकात हो गए। वो सोच रहा तो कुछ ज्यादा होती थी, कम बता दी थी है। तो इमाम साहब बोले अब भी सही ना बताई। इमाम साहब चले गए, अपने घर को चला गया। बीवी बोली जी बड़ी देर से आए हो आज, कहाँ थे। आज बात मत कर। कहा क्यों। इमाम साहब से नमाज सीख लिया था, इस वजह से देर हो गई। तो अब बीवी नमाजी थी, बोली अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, चलो नमाज सीखी तो सही, तुम्हें अल्लाह ने तौफीक तो दी। ये और बता दो सीख के क्या आए हो। तो ये चालाक बहुत था। बोला बेगम मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये तो बता फजर में क्या रकात हो गए, फजर में क्या रकात हो गए।
बीवी नमाजी थी, बोली 4 रकात हो गए, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात। तो ये बड़े भोले मुझसे कहता, अरे बीवी 100 रकात में मानी ना, 4 में मान जाते, मैं तो 100 तक बता के आया हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों जब पता ही ना, तो मेरे दोस्तों को पता क्या होगा। इसलिए देखो अपनी बीवी से भी नमाज पढ़ने के लिए कहा करो, और मेरे दोस्तों तुम भी नमाज पढ़ने के लिए कहा करो। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह का करम हो गया ना, तो अल्लाह ने चाहा तो मेरे दोस्तों घर का बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे, तुम्हारी औरतें भी नमाजी बन जाएंगी। और एक जुमला ये भी है, जो तुम बच्चों को बनाना चाह रहे हो ना, जो बच्चों को बनाना चाह रहे हो, मेरी दिल की ख्वाहिश है, बच्चों को बनाना चाह रहे हो ना, वो पहले तुम खुद बन जाओ, खुद तुम बन जाओ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये बच्चे तुम्हें देख देख के अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा पेड़ आता है, और जैसा पेड़ आता है वैसा उसका फल आता है। तो बस ये कह के मैं गुजर रहा हूँ। शायर इस्लाम ने कहा है, ये नजर ये जिगर, ये आंखें ये सर है, ये नजर ये जिगर, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। जोर से कहें सुभान अल्लाह। ये नजर ये जिगर, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आजम, करो हम पे फजलो करम गौसे आजम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो गलती हुई अल्लाह ताला ने माफ फरमाए, और अल्लाह हमारे भाई के घर खूब बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। अल्लाह हमें 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ और बहनों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे घर में खुशहालियां नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत थी, बातें अधूरी रह गई, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गई। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर।